जोशीमठ में युद्ध स्तर पर बचाव का कार्य चल रहा है। 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। बीती रात सिंघधार में एक मंदिर के गिरने की भी खबर सामने आई। करीब 50 परिवारों को वहां से फौरन हटाया गया है। ये देखिए, जिस मंदिर के गिरने की खबर थी उसकी तस्वीर भी है सामने। सिर्फ दरारें नहीं आ रही हैं, बल्कि अब मकान या मंदिर गिर रहे हैं। कई लोगों को इस बात का खतरा है कि कहीं उनके मकान जो न जाने कितने सालों से वहां पर थे वो ना समा जाए। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ कालचंद्र साई साहब हैं, आप डीन हैं वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालयन जियोलॉजी से। हमारे साथ अतुल सतीश साहब भी मौजूद हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। पवन सिन्हा जी भी आध्यात्मिक गुरु भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ आपको बता दें कि निशान जी भी जुड़ रहे हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। जेके बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ कालचंद्र साई जी, इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन ने कुछ देर पहले स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से बातचीत की और विपिन, साफ तौर पर ये कहा गया, आप कई लोगों के साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं। सुनते हैं विपिन क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आशंका है वो किसी बड़ी आपदा की तरफ इशारा कर रही है, जो कि अवि मुक्तेश्वरानंद भी कह रहे थे। लोगों से बातचीत कीजिए, क्या समस्या क्या है? बिल्कुल, देखिए, जिस जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय कहा जाता है, उस पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और इसको लेकर पूरा देश चिंतित है। और सबसे ज्यादा चिंतित वो साधु संत समाज है जो ये मानता है कि जोशीमठ एक बड़ा धार्मिक स्थल है और उस स्थल की रक्षा करनी चाहिए। हमारे साथ महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी हैं और उनके साथ साधु संतों की एक बड़ी टोली है। एक बार उनसे बात कर लेते हैं और साधु संतों में इस घटना को लेकर रोष कितना ज्यादा है वो समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, ये जानने की मैं कोशिश करूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है जोशीमठ में, जो आपदा, जो संकट आई है, उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं और कितना रोष है साधु संतों में इस घटना को लेकर? नहीं, हम रोष नहीं है, साधु संतों में चिंता है। रोष में और चिंता में अंतर होता है। ये देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारे 4 धाम हैं, केदार, बद्री, यमुनोत्री और जमुनोत्री, ये 2 पर्वत हैं। एक का नाम नर है और एक का नाम नारायण है। ये बहुत चिंता का विषय है। उत्तराखंड वासियों के लिए ही नहीं, देशवासियों के लिए भी चिंता का विषय है कि नर नारायण ने जहाँ 5000 वर्ष पूर्व तपस्या की और भगवान शिव जहाँ केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए और जहाँ नारायण विराजमान हैं, तो उसके बिल्कुल पास जोशीमठ में वो ऐतिहासिक स्थल नहीं है, वो बहुत प्राचीन, अर्वाचीन और पौराणिक स्थल है। तो उस पौराणिक स्थल पर ये इस तरह से भूमि का धंसना, क्योंकि पृथ्वी के 2 रूप हैं, तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विविधा, नित्या अनित्या, तो नित्याकारी रूपा। तो ऐसा लगता है कि बहुत समय पहले भी संतों ने कहा था कि ये बहुत चिंता का विषय है कि जो विकास भी हमको चाहिए, लेकिन विपिन, हम आएंगे आपके पास, क्योंकि साधु संतों की चिंता भी यहाँ पर जायज है। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट हैं निशांत अलग जी, नोएडा स्टूडियो में। निशांत जी, 2 बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। एक ये जो 1976 की एक रिपोर्ट थी 46 साल पहले, जिसमें कहा गया था कि यहाँ पर खतरा है, डेंजर जोन में है, यहाँ पर कोई निर्माण कार्य ना किया जाए। उसके बाद प्रोजेक्ट शुरू होता है लगभग 16 साल पहले। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो धरती के अंदर की हलचल है, ये तो होना ही था। आखिर क्या है हकीकत, सच क्या है? जी, जैसा कि आपने बताया, जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, जैसे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो भूतत्व विज्ञान में काम करता है, तो पुराने समय से ही उन्होंने अर्थक्वेक के बाद भी एक रिपोर्ट निकाली कि जिसमें ये बताया गया कि ये वल्नरेबल विलेजेस हैं, ये जो लैंड है वल्नरेबल है, इसमें आगे जाके कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम हमें आइडेंटिफाइड पहले से ही पता थी, क्योंकि ये एक सिस्मिक जोन है और यहाँ का जो हिल फॉर्मेशन है वो अभी एक यंग हिमालयन सिस्टम हम जो बोलते हैं कि एक उभरता हुआ हिमालयन सिस्टम है, जो पुराने ग्लेशियर मोरेन्स के ऊपर कई जगह बसी हैं, कुछ जो है पुराने लैंड टेरेस हैं वहाँ बसे हैं।
तो हमने उसको अपने नियोजन में जो है उसको जगह नहीं दी कि हम जो नियोजन कर रहे हैं, क्या हम जहां गांव बस रहे हैं या नए जो शहर का विस्तार हो रहा है, क्या वो एक स्टेबल बेस पे आधारित है कि नहीं है, उसमें जो फाउंडेशन है अगर वो हम लैंड फॉर्म पे ठीक बसाएंगे। है, ठीक है। निशांत जी आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ एक और पर्यावरणविद अतुल जी जुड़े हुए हैं। अतुल जी, गड़बड़ी कहां पर हो गई? देखिए, पर्यावरण के साथ सामंजस्य बैठाकर विकास भी जरूरी है, जो होना चाहिए, लेकिन यहां पर गड़बड़ी क्या हो गई है? देखिए, मैं पर्यावरणविद तो नहीं हूं, मैं अतुल सती जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक हूं। ठीक है सर। 18-19 साल से इस सवाल पर हम बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। पहला पत्र हमने जो है 2003 में 23 दिसंबर को तब के तत्कालीन राष्ट्रपति को दिया था कि ऐसी परियोजना अगर जोशीमठ के नीचे से बनाई जाएगी, जोशीमठ के नीचे से अगर सुरंग बनेगी तो इस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पुराने अध्ययन हैं। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है, उससे पहले 1935 का अध्ययन है। ये सारी अध्ययन कहते हैं कि ये मलबे के ढेर है पूरा, और इसमें अगर कोई भी भारी निर्माण कार्य होगा, इस तरह की परियोजनाएं यहाँ बनेंगी तो इस शहर के अस्तित्व के लिए खतरनाक होगा। ये बार बार ये चेतावनी दी जाती रही, बार बार ये कहा गया। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत सारे जो है भूगर्भ विज्ञानियों ने कहा, यहाँ तक कि जीएसआई ने भी एनटीपीसी को ये परियोजना बनाने के लिए क्लियरेंस नहीं दिया। नहीं तो अतुल जी आप क्या वजह मान रहे हैं जो यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ, मेरे पास बिल्कुल सर एक सवाल यह है कि जो यहाँ पर एनटीपीसी का काम हो रहा है या जो रोड प्रोजेक्ट चल रहा है, वो सिर्फ वजह है या धड़ल्ले से जो यहाँ पर मकान बने, होटल बने, वो सब भी वजह है इसके पीछे? देखिए, धड़ल्ले से मकान और होटल बने अगर माना एक सेकंड के लिए, तो उसकी परमिशन भी सरकार ने दी। सरकार के पास रिपोर्ट थी, सरकार उसको प्रतिबंधित कर सकती थी। सरकार स्वयं ही जो है, दरअसल सवाल यही है कि जो ये परमिशन दी गई, आप कह रहे हैं 15-20 सालों से आप मामला उठा रहे हैं, तो ऐसे में क्यों फिर इतने सालों से उठाने के बाद भी सरकार नहीं जागी, प्रशासन नहीं जागा? मैं आऊंगी आपके पास। अभिजीत भी हमारे साथ हैं जोशीमठ से, वो लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से मकानों में दरारें आ रही हैं और लोग इस वक्त दहशत में हैं वहाँ पर। अभिजीत, कल भी एक सिंगदार इलाके में जो मंदिर ढह गया, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, जो आशंका को बढ़ा देती है। वहाँ से तस्वीरें और क्या क्या आ रही दिखाइए। अभिजीत जी बिल्कुल, इस वक्त जी हम सुन सकते हैं। जी मैं सुन पा रहा हूं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि मैं यहां पर सबसे ऊंचाई वाले इलाके सुनील में पहुंचा हूं, जहां से इसकी शुरुआत हुई और शुरुआत में इसको नज़रअंदाज किया गया, जो कि आज एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है, यही संभावना है। ये तस्वीरें देखिए, ये शुरुआत हुई थी छोटी दरारों से और आज ये पूरा का पूरा मकान यहाँ पर खिसक गया है। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे, तुरंत यहाँ पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ पहुँच गए और उन्होंने यहाँ के हालात हमें दिखाए। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई थी, इसी स्थान से, ये सबसे ऊंचाई वाली जगह, और यहाँ से नीचे मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो बीच में 4-5 वार्ड पड़ते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये दरारें जो हैं वो कंटिन्यूटी में चली जाती हैं। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ से खेत हैं और नीचे जोशीमठ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये औली के बिल्कुल करीब है, सुनील का क्षेत्र है ये, और ये देखिए यहाँ पर खेत हैं तो मिट्टी है। जाहिर तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से अगर ज़मीन खिसकती है और नीचे की ओर जाती है, क्योंकि 12 जनवरी को बारिश की संभावना भी व्यक्त की गई है। मौसम का फोरकास्ट भी है जो कि चिंता बढ़ा रही है लोगों की। और मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि चिंतित होकर अपने घरों के बाहर बैठे हुए हैं। और ये दरारों की जहां तक बात है, यहाँ तो पूरी की पूरी जमीन ही खिसक गई है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। उनसे जरा बात करिए, आप आगे बढ़ रहे हैं और पूछिए कि किस तरीके का डर इस वक्त इनके मन में है। जरा बात करिए, उनसे पूछिए, तस्वीरें भी आप दिखाते रहे और बात भी करते रहे। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग जुटे हुए हैं। ये इस स्थिति में आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं इस चीज़ को? सर, इसको देखने लायक तो वैसे कुछ बचा है नहीं। हम लोग यहाँ पर अभी कल तक यहीं पे रह रहे थे। कल रात को SDM मैम आई थी, उन्होंने हमें उधर पहाड़ी कैफ़े में शिफ्ट कर दिया। सर, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, वो मवेशी है हमारे पास, वो कहाँ जाएंगे? उनका भी घर टूट रहा है, वो तो नहीं बोल पा रहे हैं हमारे पास। हम यहाँ पर इतने टाइम से रह रहे थे, कोई नहीं आया। मेरे पापा 1 साल से, जब हल्की दरारें आई थी, मेरे पापा एप्लीकेशन दे रहे थे, उस टाइम पापा का वहाँ मजाक उड़ाया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की बुनियाद नहीं डाली गई। कलाचंद्र सेन हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, डीन वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडीज के। कलाचंद जी,
अब इसमें बहुत मौलिक सवाल यह है कि एक तरफ डेवलपमेंट विकास की बात होती है और दूसरी तरफ पर्यावरण की। जोशीमठ की पोजीशन को देखें तो ऊपर भी हम देखते हैं जोशीमठ के कि काफी कुछ बसावट हो गई है, नीचे के हिस्से में भी काफी बसावट हुई है। और हाल के ही पिछले कुछ साल पहले की घटना याद करें तो वहां पर ऋषिगंगा प्रोजेक्ट पूरी तरह से बह गया था। हमने देखा था कि किस तरीके से ग्लेशियर वहां पर टूटा था। क्या ये एक संदेश था और ये जो बैलेंस है डेवलपमेंट और पर्यावरण का, ये कैसे हो पाएगा जोशीमठ में? देखिए, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चाहिए और हम हिमालय का जो फिजिकली एनवायरनमेंट है इसका बारे में भी सभी को पता चला है, सभी को मालूम है। इस रीजन सेस्मिक जोन 4 में भी 5 में आता है, एज वेल एज ये लैंडस्लाइड पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा जाए तो हाईली वल्नरेबल जोन है। तो पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इस जगह में पैरेलली 2 चीज़ों का बात हो रहा है। एक तो हमारा जो पर्यटन और पर्यावरण का ये जो लोग टूरिस्ट आता है, यहाँ पर जो पिलग्रिमेज आता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत मात्रा में इंक्रीज हो गया। वो लोगों को ठहरने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए, और यह स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये जोशीमठ बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चल रहे हैं। तो एक तो हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज काफी इंक्रीज हो गया। हाँ। और हम लोगों को मालूम है जे इसके सरफेस में जो लोड आ रहा है वो सरफेस में जो बेसमेंट है इसका मटेरियल जो हम लोगों को है रॉक फॉर्मेशन है ये वेदर्ड हो गया। इसमें पानी घुस के उसके जो शियरिंग स्ट्रेंथ है उसको घटा दिया, तो एक लोड को सस्टेन नहीं कर पा रहा। अब यहाँ इस रीजन में जो हमारा ड्रेनेज पैटर्न हुआ है और जो बिल्कुल, और यही खतरा, बिल्कुल सर, यही खतरा आज इन दरारों के तौर पर और कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बहुत बड़ी आपदा जोशीमठ पर आ सकती है। पवन सिन्हा जी हमारे साथ है, आध्यात्मिक गुरु। पवन सिन्हा जी, इस खतरे को आप कैसे देखते हैं? साधु संतों से हम बात कर रहे हैं, उनमें नाराजगी से ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि देखिए जोशीमठ तो सनातन धर्म की राजधानी और आज उस पर इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है, लगातार पहाड़ के लोग इस बात को कह रहे थे कि ये विकास ठीक नहीं है। साधु संतों की भी स्थिति यही है, वो सदा इस बात को कह रहे हैं कि अगर कहीं टूरिज्म या पिलग्रिमेज आपको बनाना है तो उसका एक बंदोबस्त होना चाहिए, वो आंख बंद करके विकास नहीं हो सकता। मैंने कई बार ट्वीट भी इस बारे में किए थे कि देवभूमि को देवताओं पर छोड़ दीजिए, वहां पर यदि हम बिना सोचे समझे विकास करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर जमीन दरकेगी, क्योंकि ये क्रस्ट है। वाडिया इंस्टीट्यूट के हमारे डीन साहब बैठे हुए 2022 में इन्होंने एक रिपोर्ट भी दी है इस बाबत, और उससे पहले भी कुछ कमेटीज बनी है 2016-19 में, और लगातार इस बात को कहा जा रहा है। तो हमें पहाड़ के विकास के लिए ऑल्टरनेटिव मॉडल्स चाहिए जो विकास जमीन पर पहाड़ के विकास के लिए ये नहीं हो सकता कि जो प्राकृतिक रौद्र रूप है हम उसको दरकिनार करें या उसको नज़रअंदाज करें। एसपी सती साहब भी हमारे साथ हैं, पर्यावरणविद हैं। सती साहब, ऐसा लग रहा है ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि जिस तरह से अभी मुक्तेश्वर आनंद कह रहे थे, ये जो पूरा शहर है जोशीमठ का वो एक तरह से प्लेट्यू पे बना हुआ है जो कि ग्लेशियर के ऊपर है, और अगर यहाँ दरारें आ रही हैं तो ये बहुत खतरनाक है। ये पूरी तरह से सिंक हो रहा है, धीरे धीरे डूब रहा है, और ये बहुत बड़ी आपदा को इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी आपदा को इशारा क्या कर रहा है? आपदा तो आ ही गई है। अब ये सबसे उदास तथ्य ये है कि अब जोशीमठ रहने लायक नहीं है। अब जोशीमठ बचाया नहीं जा सकता है। जोशीमठ में एक ही काम किया जा सकता है कि वहाँ के लोगों को किसी तरह से बचाया जाए। अब कोई साइंस काम नहीं करने वाली। साइंस ने अपने भूमिका निभाई जब समय था, तब कोई नहीं चेता, संवेदनशीलता बिल्कुल कहीं नहीं दिखती। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कंस्ट्रक्शन वर्क जारी रहा, इसको विकास थोड़ी कह सकते हैं आप। हर निर्माण को विकास नहीं कर सकते हैं। जो निर्माण विध्वंस की भूमिका तय करे वो विकास नहीं हुआ। संवेदनशीलता नहीं देखी गई है पहाड़ के। अतुल जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट 46 साल पहले आई थी एमसी मिश्रा कमेटी की 1976 में, उस वक्त तो ये यूपी के अंदर था, ये उत्तराखंड बना भी नहीं था। यानी कि सरकारों ने उस रिपोर्ट को देखा तक नहीं, क्योंकि उसमें कितने बड़े खतरे का अंदेशा जताया गया था। सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट सरकार ने नहीं देखी।
उसके बावजूद भी जीएसआई की बातें सरकार ने नहीं, स्थानीय लोगों का जो ट्रेडिशनल विजडम है, टेरेन के साथ जो उनका संबंध है, तब उनको मूर्ख और विकास विरोधी करार दिया गया। आप बताइए ना किस पे फिक्स किया? ठीक है, बिल्कुल सर, और अब इस ये पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ये जो आपदा आ ही गई, आपने बोला आपदा आने वाली नहीं, आपदा आ गई है। अब क्या होना चाहिए, कैसे इसको आगे बढ़ने से रोका जाना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ जेके बेनीवाल जी भी है, जो हिंदू धर्मगुरु हैं। जेके बेनीवाल जी, मेरा सवाल आपसे यही है, खतरा इतना बहुत बड़ा है, इस खतरे के पीछे आप किसको दोषी मानते हैं, और इस खतरे का कोई निवारण अब आपको नजर आता है क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो टीवी भारतवर्ष टीवी 9 को मैं अपना आशीर्वाद नहीं, मेरी शुभकामनाएं हैं। आशीर्वाद तो भगवान देंगे। देखिए, 2 प्रकाश की आपदा से हमेशा से ये जो जोशी मठ है या बद्रीनाथ है या केदारनाथ है, चारों धाम है, हमारे अनादि हैं। और अभी शंकराचार्य जी ने दोबारा से प्रकट किए हैं। ये शंकराचार्य जी कौन थे? वो शंकराचार्य भगवान के अवतार थे। तो ये जो जोशी मठ की जो हुआ है, 6 महीने यहाँ पूजा होती है, हमारा सनातन संस्कृति सब बच्चा जानता है। और इस सनातन संस्कृति के बारे में बचाने के लिए जो भी कोई कार्य करेगा, आपने मुहिम छेड़ी है और ये लगातार टीवी पे घंटों आप इस बात को बिल्कुल और जिक्र कर रहे हैं। कोशिश यही है कि कम से कम अब तो जगे सब, अब तो जगे नहीं जगे। देखिए, कह रहे हैं कि देर हो गई है। देखिए, बार यही बात हो रही है। ये 2 प्रकार की आपदा है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। एक सामाजिक आपदा है, एक प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल। और आपदा ये आज आपदा क्या आई है? आपदा पहले नहीं आई थी। बिल्कुल आई थी। वो सामाजिक आपदा नहीं थी। वो हजारों लाखों करोड़ों टन पानी बह के और ऊपर से आ रहा है हिमालय से। ये क्या और ये तो सारे, देखिए, ये तो सारे प्रकृति के संकेत हैं। प्रकृति के साथ तो सबसे जो नेचुरल बात है कि किसी खतरे का संकेत प्रकृति बहुत पहले से ही देना शुरू कर देती है। अभिजीत, हमारे सहयोगी, सर लौटूंगा आपके पास। अरे ये पुराणों में भी वर्णित है, ये शास्त्रों में आपके पास लौटूंगा। अभिजीत, हमारे सहयोगी, सब पुजारी सब जानते हैं। देखिए, जोशी मठ से हमारे सहयोगी अभिजीत इस वक्त मौजूद हैं, चलेंगे उनके पास। अभिजीत, आप लोगों से बात कर रहे थे, जरा पूछिए उनसे क्या सोच रहे हैं वो। जी बिल्कुल, उनका भी यही कहना है कि पहले से वह ये जानकारी देते रहे प्रशासन को, लेकिन उस वक्त गंभीरता से नहीं लिया गया। हमारे साथ यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं जुटी हुई हैं और भी लोग स्थानीय यहाँ पर जुट गए हैं, अपनी समस्या बताना चाहते हैं। सबके पास बेशक ना जाते हैं, लेकिन हम बात करते हैं इनसे ही। आप लोग काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, आज ये समस्या जब इतनी बड़ी हो गई, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? ये समस्या आज से 1 साल पहले की बात है। 1 साल पहले से हम शासन प्रशासन, SDM, तहसील, हम जा के हमारे पैर थक गए वहाँ, पर उन्होंने हमारी कुछ सुनवाई नहीं की। हमने कितने ज्ञापन दिए वहाँ, कितने क्या वहाँ SDM मैम ने बोला कि कुछ नहीं होगा। हम मतलब जब ये मकान टूट जाएगी, ये मकान नीचे गिरेगी, तब जाके हम आगे कार्रवाई करेंगे, तब जाके तुम्हें कुछ भी तब मिल सकते हैं। इससे पहले तुझे मुआवजा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर 1 साल पहले अगर इस मकान में अगर 1 साल से हम पैर था कि हमारे आते जाते नगर पालिका में सारी जगह बिल्कुल। देखिए, तो इनकी शिकायत यही है कि पहले से सूचना देते रहे, लेकिन प्रशासन ने। अच्छा अभिजीत आप तस्वीरें दिखाते रहिए। अभिजीत आप तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन एक और जानकारी दे दीजिए। कल एक हाई लेवल मीटिंग उत्तराखंड के CM ने की थी, पुष्कर सिंह धामी ने। खबर ये आ रही कि आज उनका दौरा भी जोशीमठ का हो सकता है। उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या लोगों से मुलाकात होगी, प्रभावितों से भी? जी बिल्कुल, जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि वो प्रभावित कुछ जगहों का दौरा करेंगे। उसके बाद यहां पर तमाम जो लोकल प्रशासन है उसके अधिकारियों से एक बैठक होगी, और लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि यहां पर आंदोलन करते रहे हैं, उनका भी एक डेलीगेशन है। 5 लोगों के डेलीगेशन को अनुमति मिली है। वो 5 लोगों का डेलीगेशन चीफ मिनिस्टर से मिलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री का ये लगभग 1 से 1.5 घंटे का दौरा यहाँ पर है। 1 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। अभिजीत, जो दरारें नजर आ रही हैं, लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है, दरारें इतनी चौड़ी हैं, डर इस बात का है कि मकान गिर ना जाए। अब इस जगह पर दोबारा बसना तो मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अब इनको जो अस्थायी कहा जा रहा है कि टेम्परेरी शिफ्ट किया जा रहा है, मुझे तो लगता है उनको परमानेंटली कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। इस वक्त यही स्थिति है। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों की यही मांग है। बहरहाल उनको जो अस्थायी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, और इसकी जानकारी यहाँ पर देखिए हमारे साथ शुभम मौजूद है, शुरुआत से आंदोलन में शामिल रहे हैं। आप लोगों की जो मांग है वो देखिए अभी के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो क्या होना चाहिए? जी, लॉन्ग टर्म प्लान में हम लोग सबसे पहले सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी हमारे लोग रिहैबिलिटेट हों
वो जोशीमठ के ही किसी आसपास स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे अच्छी तरीके से जितने लोगों का ज़मीन गई है, जितने लोगों का जितना बड़ा मकान गया है, उन्हें उस प्रकार से बाजार के दरों पर मुआवजा मिले या अच्छा घर, मकान और ज़मीन मिले। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ के लोगों के रोजगार का सबसे प्रमुख साधन है टूरिज्म। आप अगर इस ऐतिहासिक स्थल को नहीं बचा पाए तो इस यहाँ के बड़ी लोगों की बात ये आजीविका है, सब खत्म हो जाएगी। बड़ी बात ये है अभिजीत, टूरिज्म और विकास या फिर जो प्रकृति है उसे अलग रखना होगा, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि डेंजर जोन घोषित हो चुका है। बेशक पुनर्वास केंद्र बनाए जा रहे हैं या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट जो टीम है वो डोर टू डोर जाकर जायजा ले रही है। खुद धामी भी आने वाले हैं, पुष्कर सिंह धामी भी आने वाले हैं, लेकिन हालात खराब हैं और ये समझने की ज़रूरत है। विपिन चौबे भी हमारे साथ साधु संतों के साथ मौजूद हैं जो लगातार बता रहे हैं, क्योंकि साधु संतों में एक तरह से चिंता है कि ये बहुत ज़्यादा विकराल रूप ना ले ले प्रकृति और उसके बाद ये हालात बहुत ख़राब हो जाए। विपिन, वहाँ क्या कह रहे हैं साधु संत, बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं उनसे बात करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि दरअसल वहां होना क्या चाहिए। देखिए चिंता का विषय तो है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे ये बताइए, आप अपनी तरफ से, फिर मैं आचार्य जी से भी बात करूंगा, मुझे आप ये बताइए कि होना क्या चाहिए आप, क्योंकि जो होना था, नुकसान होना था वो तो हो गया है, लेकिन अब होना क्या चाहिए? उत्तराखंड विकास तो चाहता है लेकिन विनाश नहीं चाहता है। अभी तक जैसे जैसे हम लोग 2013 में, 2020 में जो आपदा आई है, विकास के कार्य तो हो लेकिन विनाश कार्य ना ध्यान रखते हुए, क्योंकि उत्तराखंड में वैसे ही छोटा राज्य है तो हम लोग चाहते हैं विकास हो। चिंता है सभी साधु संतों की, महापुरुषों की, तो विकास के लिए कार्य हो, लेकिन चिंता इस बात की है विनाश ना हो, किसी विनाश ना हो। लेकिन महाराज जी, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर जल शक्ति मंत्रालय से लेकर उत्तराखंड सरकार से लेकर तमाम लोगों ने अपनी एक डेलीगेशन टीम भेजी है जो मौके का मुआयना कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये स्थिति क्यों हुई है। साधु संत क्या चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं हमारे द्वारा, अगर सरकार आपकी बात को सुन रही है तो? देखो, हमारी तो यही अपील है, जोशीमठ में इस समय जो हो रहा है ये भी एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। इसका वर्णन भी पुराणों में है, उसको नित्य, नैमित्तिक, आत्यंतिक और महा कहा है। हम महाप्रलय की ओर ना बढ़ें। जोशीमठ में जितने परिवार प्रभावित हुए हैं और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको तत्काल दूसरी जगह शिफ्ट करने का कल ही आदेश दिया है। लोग कह रहे हैं जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एनटीपीसी का तपोवन वाला टनल है, इन तमाम डेवलपमेंट के कार्यों की वजह से जो चीजें अनदेखा जिनको किया जा रहा है, उनकी वजह से ये स्थिति हुई है। आप लोगों को क्या मानना है? देखो, ये वैज्ञानिकों का विषय है, ये विषय हमारा नहीं है। हमारा विषय ये है कि भगवान की जो डोली है वो शीतकाल में जोशीमठ में आती है, तो उसका कितना बड़ा महत्व है। और इस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी चिंता व्यक्त की है। बिल्कुल, और यही एक सबसे बड़ा संकट है, यही सबसे बड़ा खतरा है। और भगवान बद्री का भी जो वास होता है करीब 6 महीने जोशीमठ में यहीं पर होता है, और इस बात को लेकर लगातार साधु संतों की तरफ से चिंता जाहिर की गई है। और इस पर वैज्ञानिक तर्क क्या सामने आ रहा है, क्या बात है, इस पर कलाचंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कलाचंद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि अब यह बात जरूर कही जा रही कि टीम वहां पर जा रही है, वो सर्वे कर रही है, वजह क्या है, लेकिन आपको ताज्जुब नहीं होता कि चाहे इससे पहले की रिपोर्ट हो, बाद में भी तमाम रिपोर्टें आई हैं, और जोशीमठ के ठीक नीचे से एनटीपीसी की 16 किलोमीटर की लंबी सुरंग का भी उसी के नीचे ही जाना है, तो ये तमाम चीजें तब क्यों नहीं देखी गई, तब क्यों नहीं आकी गई कि आखिर कैसा ये भूभाग है, आखिर कैसी ये जमीन है? देखिए, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपदा का बारे में और आपदा आने वाला का बारे में, इसमें सरफेस प्रोसेस भी इन्वॉल्व है, एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट भी इन्वॉल्व है, एंड सब सरफेस में लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। कि जोशीमठ का जो डाउन स्लोप में लॉट ऑफ रिवर्स एंड नालाज है, वो नालाज अभी 2021 में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था क्लाइमेट चेंज का वजह से। 2022 में भी आपदा आया था ऋषिगंगा धलीगंगा में, उसमें इतना सारी डेब्री, इतना सारी वाटर एक साथ में फ्लो होने के लिए वो टो कटिंग किया है, तो नीचे भी थोड़ा सा हमारा वैक्यूम पैदा हुआ है, जिसमें वो जो जोशीमठ टाउन सब्सिडेंस होने का संभावना उसकी वजह से हुआ है। हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी सरफेस से इतना लोड दे रहा है, तो लोड वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस रीजन में। चलिए, आपसे हम ये भी समझेंगे
कि ये जो प्रोजेक्ट है खासकर जोशीमठ में एनटीपीसी का तपोवन वाला प्रोजेक्ट और बाकी उत्तराखंड के जो दूसरे प्रोजेक्ट है वो कैसे अलग हैं और इससे वाकई में क्या कैसे नुकसान पहुंच रहा है। दूसरे प्रोजेक्ट हमने टिहरी के प्रोजेक्ट को देखा है, वो सक्सेसफुली अभी भी चल रहा है और उससे भी हमने देखा बड़े स्तर पे विस्थापन हुआ था, लेकिन वो कैसे मैनेज किया गया। तो क्या हम ये तुलना कर सकते हैं या ये दोनों में कुछ कमियां हैं? हम लौटेंगे इसके पास। और देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर है, पहाड़ पर आए संकट के बीच सीएम पुष्कर धामी जा रहे हैं जोशीमठ। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे सीएम धामी। कल मुख्यमंत्री ने जोशीमठ को लेकर की हाई लेवल बैठक, अधिकारियों की टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जानकारी। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए सरकार ने भेजी है 14 अधिकारियों की टीम। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त जुड़े। अभिजीत, एक चीज मुझे बताइए कि वहां से तो लोगों को हटाने की बात कही जा रही है, लोगों की चिंता है कि जानवर भी वहां से हटाए जा रहे हैं। क्या ये लोग मान रहे हैं कि उनकी अब वापसी हो पाएगी दोबारा गांव में, या फिर वो ये मन में लेके चल रहे हैं कि वो परमानेंटली अब यहां से शिफ्ट हो रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल जब हम इस क्षेत्र में घूम रहे थे, कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने यहाँ तक कहा कि देखिए कल भी आप हमारे पास आना, अगर हम रहेंगे तो आपसे मिलेंगे। इस तरह का डर उनके अंदर है। उनका ये मानना है कि जिस जगह पर इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई और ज़मीन खिसक गई, उस जगह पर पुनर्वास तो मुश्किल है। उन्हें यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पनाह लेनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार ने जो निर्धारित किए हैं स्थान और कैंप स्थापित किए हैं, उससे अलग अपने दोस्त और रिश्तेदारों के यहाँ भी रह रहे हैं। तो अभी तक जो 561 घरों का आंकड़ा जो चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि 600 से ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल लोगों की चिंताएं अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता इस वक्त जोशीमठ में जो ये प्राकृतिक आपदा है उसको लेकर है।